सियासत में एक बार फिर बयानबाजी का पारा चढ़ा हुआ है। भारतीय रणनीति के रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर एक बार फिर से विवाद से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो जेडीयू के पूर्व विधायक एवं भाजपा के समर्थक दिलीप जायसवाल का यह बयान है और दावा है कि फेक आईडीज बनाकर, सोशल मीडिया के फर्जी अकाउंट्स बनाकर बीजेपी के अपने जन स्वराज पार्टी का प्रमोट कर रहे हैं इस फेक अकाउंट्स को बनाकर, जिसको लेकर उन्होंने साइबर सेल सिक्योरिटी में भी एफआईआर दर्ज की है और पुलिस थाने में भी इसकी एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि हाल ही में मीडिया से साझा करते हुए दिलीप जायसवाल ने यह दावा किया है कि फेक आईडीज बनाकर, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर बीजेपी के जिसमें जन स्वराज की यात्राओं को और उनकी पार्टी को प्रमोट किया जा रहा है। इसमें बीजेपी के फर्जी समर्थकों को बताकर जन स्वराज को ही प्रमोट करने का कार्य कर रहे हैं प्रशांत किशोर। ये एक तरह से जनता को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है और ये एक तरह से नीच तरीके की सियासी साजिश है। इसको लेकर दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि हमने साइबर सिक्योरिटी सेल्स में एफआईआर दर्ज की है और नज़दीकी पुलिस थाने में भी इसकी जो है एफआईआर दर्ज की है और जल्द से जल्द इसकी पुष्टि की जाएगी और जांच पड़ताल करके इसे बंद किया जाएगा। इसकी पुष्टि करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा है कि हमारी आईटी सेल ने इसकी जांच की है और कई ऐसे फर्जी अकाउंट्स मिले हैं सोशल मीडिया पे बीजेपी के नाम से, जिन पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को प्रमोट किया जा रहा है और इसका जो संचालन और स्क्रिप्टिंग है ये भी प्रशांत किशोर की जो आईटी सेल टीम है वही कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनके अपने समर्थक हैं तो उन्हें बीजेपी का चोला पहनकर इस तरह से समर्थन लेने की क्या ज़रूरत है। बीजेपी के आईडी बनाकर उन पर प्रशांत किशोर की जो कार्य हैं उनको दिखाया जा रहा है, उनके समर्थन को दिखाया जा रहा है, जो कि एक तरह से बहुत ही गलत बात है, जिसको लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जनता को भ्रमित करने की, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बिहार के विधानसभा चुनाव में एक नए विपक्ष दल के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है जन स्वराज पार्टी, जो कि ये एक गलत तरीका है। भाजपा को अपना चोला बनाकर अपना प्रमोशन करना ये एक तरह से काफ़ी गलत है, जिसको लेकर साइबर सेल की तरफ से कार्यवाही की जा रही है और जल्द से जल्द इन फर्जी अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। इस पर अभी तक प्रशांत किशोर ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना कोई बात कही है मीडिया साझा करते हुए। तो ये देखना होगा कि सच में फेक अकाउंट्स बनाकर बीजेपी के सोशल मीडिया पर और प्रशांत किशोर अपना पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जन स्वराज का प्रचार कर रहे हैं। क्या सच में उन्हें अपने समर्थन के लिए भाजपा की आईडी है उसे बनाकर उनका चोला पहनकर अपने समर्थनों को पाने की कोशिश करने की कोशिश की जा रही है। इन बातों की पुष्टि करते हुए दिलीप जायसवाल ने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए आईडी के, जो कि भाजपा के नाम से ही बने हुए हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल, लेकिन उन पर प्रशांत किशोर की पार्टी का और जन स्वराज का ही समर्थन और तारीफें देखने को हमें मिल रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग से अपील कर रहे हैं दिलीप जायसवाल कि इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए, क्योंकि इस तरह से सियासी खेल खेलना और रणनीति खेलना काफ़ी गलत है, निम्न स्तर की गलती है। हालांकि अभी तक प्रशांत किशोर के इस पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है, ना कोई प्रतिक्रिया अभी तक उन्होंने दी है। बाकी दिलीप जायसवाल और अन्य बीजेपी कार्यकर्ता इस बात से काफ़ी भड़के हुए हैं कि यह किस तरह की रणनीति है कि फेक अकाउंट्स बनाकर बीजेपी का सहारा लेकर अपनी पार्टी का जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तब ये देखना कि अब ये दावा और इस पर कार्यवाही कितनी होती है, कितनी तक जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव है, इसको लेकर कई बयानबाजी और विवाद बने हुए हैं। बाकी आगे देखना होगा कि इस पर जो है साइबर सेल सिक्योरिटी जो है क्या कार्यवाही करती है और चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है। तब तक के लिए बने रहे एकदम कड़क के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।